सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है एग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम में टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते। बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया, एक क्या है ये आत्मा वाक्य में, सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास इक नू सिमरण, दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। महापुरुष, संत जन, भक्त जन इंसान को युगों युगों से ये संदेश देते आ रहे हैं कि मिशन की मुख्य आवाज यही है कि पहले इंसान इसको पाले, फिर वास्तविकता में बाकी जितने पहलू, भाईचारे का अगर जिक्र कर रहा है, इस यूनिवर्सल फादर को जान लिया तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्थापित करने में तो योगदान दे लेगा। एक ब्रदरहुड की फीलिंग्स जाग जाएंगी अगर जान लेगा तो पहले नो गॉड ये वर्शिप, हजरत ईसा मसीह जी ने भी कहा कि नो गॉड ये वर्शिप, जिसकी पूजा अर्चना करता है इस परमात्मा को जान लो। और जिसने जान लिया तो फिर वो कहता है कि मुक गया सब झगड़ा चेड़ा, अब सारे झगड़े समाप्त हो गए हैं क्योंकि मैंने इस परम पिता को जान लिया है। जब जान लिया है अब कोई झगड़ा बाकी नहीं रहा है। तो भाईचारा, ब्रदरहुड, ये भाईचारा स्थापित करने में हम अपना योगदान देने लग पड़ेंगे। हम भाईचारा भंग करने में नहीं, भाईचारा बढ़ाने में लग जाएंगे। और अगर बोध नहीं है, इस एक को एक करके जाना नहीं है, तो फिर तो इंसान जो आज कर रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं, एक पड़ोसियों के बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, राम की जय बुलाने वाले अलग हैं, अल्लाह कहने वाले अलग हैं, गॉड कहने वाले अलग हैं, और गॉड भी अलग है, परमात्मा भी अलग है, अकाल पुरख भी अलग है। ये हमें समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि खुद अज्ञानता में है, खुद अंधकार ढो रहे हैं, अज्ञानता में खुद हैं तो और हमें क्या देंगे, यही हमारे मनों में बात भरेंगे। तो और साथ संगत, जैसे वो शेरदास काफी अरसा पहले बोला करता था कि शहर में उसको भी रहने के लिए घर ना मिला जिसके हाथों ने कई शहर बसाए होंगे, कि शहर में उसको भी रहने के लिए नहीं मिला जिसके हाथों ने कई शहर बसाए होंगे। तो इंसान ये युगों युगों से ये अज्ञानता के, ये हर्षो हवस के, ये संकीर्णताओं के ये प्रमाण ये देता आया है। ये अभिमानी बन के जीवन जीता आया है, ये लोभ लालच में रहकर जीवन जीता आया है, ये बनावटों को सच से ज्यादा विशेषता देता आया है, क्षण भंगुर को शाश्वत से कहीं अधिक मानता आया है। और इस प्रकार से इंसान अपने जन्म को कौड़ियों के भाव, वही जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, ये कौड़ियों के भाव इस जन्म को ये गंवा के ये चला जाता है। तो और साथ संगत, महापुरुष संत जन यही आज भी संदेश दे रहे थे, यही पुकार पुकार कर कह रहे थे, यही आवाज दे रहे थे कि इंसान अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ लो, और इसी प्रकार से इस मन का नाता भी इसके साथ जोड़ लो,
ताकि मन भी रोशन हो जाए, मन में भी खड़ी दीवारें गिर जाएं, मन में भी जो विपरीत भाव हैं उनसे उभर जाएं और इस प्रकार से इस मन से निरंतर वो एक जो विकार हैं, मन में जो एक विपरीत भावनाएं हैं, इस मन से उनको निकालते चले जाएं। इस कदर सारी मानवता को इस धागे में, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं और उसमें एक धागा होता है, थ्रेड होता है, वो उनको जोड़ देता है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने, भक्तों ने ये परमात्मा ईश्वर रूपी धागा, ये प्रेम रूपी धागा, इसी में ये तमाम फूलों को पिरो डाला और वो फूल जब पिरो दिए गए धागे के सहारे, वो गले का हार बन गए, गले की शोभा बन गए। तो यही तो कार्य करना था जो वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने किया, जो संतों महात्माओं ने किया। हमने उन्हीं का अनुकरण करके ही तो साबित करना था कि हम उनके पैरोकार हैं, वरना तो आज पैरोकार होने के दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनका जीवन है, उस तरफ एक भी कदम बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से महापुरुष, संत जन ये जागरूकता ये हमेशा ही देते आए हैं कि इंसान तू हरगिज उस रास्ते पे ना चल जिस रास्ते पे संतों महात्माओं ने तुझे वर्जित किया है, और तू हरगिज उस रास्ते पे चल जो रास्ता उन्होंने अपनाया। उन्हीं का अनुकरण करना है, उन्हीं का अनुसरण करना है। उन्होंने अगर ये दया करुणा के भाव को अपनाया, if they were full of compassion, then we should also be compassionate. If they were humble, and we praise those saints and sages, then we ought to be humble. तो इस प्रकार से उसी की ज़रूरत है आज संसार के सारे वातावरण को एक सुंदर रूप देने के लिए, एक इस प्रकार से चारों तरफ के हालातों को सुंदर बनाने के लिए ऐसी ही देन की ज़रूरत है। और जो भी ऐसी देन देता है वो मुबारकबाद का पात्र हुआ करता है, वो माना जाता है, वो जागरूक है, माना जाता है कि वो महापुरुषों का सच्चे मायनों में पैरोकार है। उसी के बदौलत धर्म जिंदा रह सकता है। ऐसी अवस्था वालों के कारण ही धर्म की जय जयकार हो सकती है, वरना तो आज धर्म भी बदनाम होते चले जा रहे हैं। वो भी इसी कारण के इंसान शैतान और हैवान बनता चला जा रहा है। अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, अकाल पुरख के नाम पर वो किस तरह से दूसरों की जानें लेने को तैयार है, मातम फैलाने को तैयार है। तो इस प्रकार से धर्म को अगर जिंदा रखा गया है और रखा जा सकता है तो उन्हीं के द्वारा रखा जा सकता है जो वाकई ही ऐसी सुंदर भावनाओं से युक्त होकर जीते हैं, इंसानियत की डगर पर चलते हैं। वही हैं जो सच का बोलबाला कराते हैं, वही है जो धर्म को जिंदा रखते हैं। और जो इससे विपरीत चलते हैं वो धर्म को भी बदनाम कर देते हैं। और धर्म को ही बदनाम नहीं करते बल्कि कितने कितने नास्तिक बन जाते हैं। तो अगर नास्तिक भी कोई बनते हैं, उनको नास्तिक बनाने वाले भी वो ऐसे धार्मिक होते हैं जो पैगंबरों की जय जयकार तो बुलाएंगे लेकिन उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। वही हैं जो औरों के विश्वासों को भी डुलायमान करते हैं, जिनका विश्वास धर्म से उड़ जाता है, खुदा से उड़ जाता है। तो इसलिए महापुरुष संतजन आज भी हमें वही जागरूकता दे रहे थे कि वाकई हमने धर्म को जिंदा रखना है। और धर्म, सच्चा धर्म मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। इस इंसानियत और मानवता के धर्म को जिंदा रख लिया हमने तो वास्तविकता में यही धर्म, ये हमेशा ही इसकी जय जयकार होती रहेगी। तो ऐसी एक अवस्था और नजर से युक्त होकर संसार में लोग पहले भी विचरण करते आए हैं
और इस दौर में भी हम यही अज्ञानता का फैलाव देख ही रहे हैं कि इंसान किस तरह से जी रहा है इस दुनिया की, इस संसार की यात्रा को। ये किस प्रकार से इसके आव भाव है, किस प्रकार से इसकी चाल है, किस तरह से इंसान इस धरती पे कहर मचा रहे हैं कि एक पल भी बिताना इंसान के लिए ऐसा महसूस होता है कि राहत के बगैर है। राहत भरे पल ये महसूस नहीं होते हैं। महापुरुष संत जनों ने जो योगदान दिए संसार को, वो राहत देने के रूप में थी। संसार ने तो घुटन दी और महापुरुषों ने राहत प्रदान की। तो इसलिए महापुरुषों का संग, महापुरुषों की सोच, महापुरुषों की भावनाएं, इन्हीं को अहमियत देने के लिए महापुरुषों ने प्रेरणाएं दी हैं। धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि हम उन पहलुओं को विशेषता दें जिनको गुरु पीर पैगंबरों ने विशेषता दी थी। जिनको उन्होंने अपनाया, हमने भी वही अपनाना है। जिस तरह की दृष्टि उनको मिली थी, उसी दृष्टि से हमने भी देखना है। इस प्रकार से अगर यही अनुकरण अनुसरण हो जाए तो इंसान देवता हो जाए, और देवता क्या प्रभु का रूप हो जाए। यही एक चाहत लिए हुए महापुरुष संत जन वो संसार में समय समय पे विचरण करते आए हैं और संसार को ये जागृति देते आए हैं, ये एहसास कराते आए हैं। जैसे कहा कि एक परिवार में पैदा होकर भी दूरी की अवस्था, कि चाहे वो खून का रिश्ता होता है, दो वी आर बोर्न एज ब्रदर्स बट वी हैव टू स्ट्रेंथन द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। कि एक तो वो है जिनको हम कहते हैं कि ये मेरी बिरादरी का नहीं है, जिस माता पिता से मैं जन्मा उस माता पिता से नहीं जन्मे हैं, तो उसको कहते हैं कि मैं अलग हूं, वो अलग है। लेकिन यहां पर वो एक अवस्था का जिक्र हो रहा है कि एक ही माता पिता से पैदा हुए और भाई के रूप में ही वो रिश्ता बन गया जन्म के साथ। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है। अगर इतना ही काफी हो तो भाई भाई से कब टकराए, क्यों झगड़े? तो उसके लिए वो भाई वाली भावना, वो दर्द वाली भावना एक दूसरे के लिए वो बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए वो ब्रदरहुड वाली फीलिंग्स को नर्चर करना होता है, उसको मजबूत करना होता है। तो इस प्रकार से संसार में भी अगर भाईचारे की बात हो रही है तो वहां पर भी वही मेहनत की जरूरत, उसी दृष्टि की जरूरत, उन्हीं भावों की जरूरत। आज भी महापुरुषों ने जिक्र किए कि पहुंचने को चांद तक भी पहुंचे, सितारों तक भी पहुंचे, लेकिन हम अपने नजदीक वालों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। वहां पर हमारी दुनिया बनी रहती है। जैसे वो शायर का शेर भी 10 अरसा पहले, कई बरस पहले वो दोहराया करता था कि दूर की दूरियां तो मिट जाएंगी, लेकिन नजदीक की दूरियां इनको कैसे मिटाया जाए। दूर की दूरियां यानी कि चांद कोई नजदीक तो नहीं है, सितारे कोई नजदीक तो नहीं है, या फिर एक ही धरती पे एक पॉइंट से दूसरे मुल्क में कहते हम 7 समुद्र पार जा रहे हैं, हम कनाडा अमेरिका जा रहे हैं, हम जापान जा रहे हैं।
तो वो फासला दूर है, हजारों किलोमीटर का फासला है, तो दूर की दूरी तो मिट जाती है। हम हवाई जहाज पे बैठते हैं, पहुंच जाते हैं, वो जो दूरी थी वो मिट गई, उस जगह पे पहुंच गए। लेकिन नजदीक की दूरी ये कितनी भारी, कितनी बोझल महसूस होती है। बहुत एक ऐसा बड़ा काम महसूस होता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जैसे कोई पर्वत पे चढ़ना हो। तो दूर की दूरी तो समाप्त हो गई, लेकिन जरूरत इस बात की है कि नजदीक की दूरी समाप्त हो। तो ये नजदीक की दूरियां ही हैं, हम नजदीक ही हैं। परिवार से शुरू करें तो परिवार तो नजदीक है ही है फिजिकली, और फिजिकली अगर हम और देखें तो अगर इसी एक धरती पे सारे रह रहे हैं, जन्मे हैं, इसी धरती पे विचरण कर रहे हैं, तो यानी कि एक प्लेनेट के वासी हैं, तो फिर भी हम उस रूप में फिजिकली साथ ही हैं, करीब हैं। लेकिन एक ही धरती के बाशिंदे होने के बावजूद किस तरह से इंसान बटा हुआ है, किस तरह से इंसान और इंसान में ये दूरियां हैं। तो जो वननेस के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जो मिशन का नारा अरसे से है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, ये एक, इस एक को ही जानना है, और एक को एक करके फिर मान लिया जाता है, और फिर एक हो जाना संभव हो जाता है। ये इंसान के मन की तृष्णाएं, ये गर्ज, ये उठती रहती है। और किसी शायर ने सुंदर शब्दों में कहा है कि अजीब सा रिश्ता है मेरा और ख्वाहिशों के दरमियान, वो मुझे जीने नहीं देती, मैं उन्हें मरने नहीं देता। कि ख्वाहिशें मुझे जीने नहीं देती, एक उड़ती है उसको दबाता हूं, दूसरी उड़ देती है, उसको दबाता हूं, तीसरी उड़ जाती है, तो वो मुझे जीने नहीं देती हैं ख्वाहिशें, और मैं उसे मरने नहीं देता हूं, मैं उन डिजायर्स को मरने ही नहीं देता हूं। लेकिन यहां पर भी एक ख्वाहिश और डिजायर पावन उत्तम भी है, और वो है जो परमार्थ के ऊपर आधारित है, जो सत्संग परोपकार के ऊपर आधारित है, जो सेवा के ऊपर आधारित है। वो चाहत, वो चाहना, वो वास्तविकता में मुबारक है, उसका जिंदा रहना जरूरी है, उसको कभी मारना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हमें सत्य से दूर ले जाती है, जो हमें इंसानियत के म्यार से नीचा कर देती हैं, तो उनका दमन करना ये बहुत लाजिम है, आनंद के लिए, ब्लिस के लिए। उस लिए महापुरुष संत जन इससे ऊपर उठकर सहज जीवन जीने की प्रेरणाएं देते आ रहे हैं, इस सत्य से नाता जोड़कर जीवन जीने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। जिस प्यार को इंसान भूलता चला जा रहा है, और स्थिति वही हो रही है जो वो अंग्रेजी में पंक्ति कई दफा वो कोट दोहराई गई है कि किस तरह से आज संसार के इंसान की हालत है कि थिंग्स वर टू बी यूज्ड एंड पीपल वर टू बी लव्ड, लेकिन इससे उलट हो गया, लविंग थिंग्स एंड यूजिंग पीपल। इस प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन और एक दमन कार्य ये इंसान कर रहा है। उसको वस्तुएं ज़्यादा प्रिय हो गई हैं, और इतनी प्रिय हो गई हैं कि किसी के सेंटिमेंट्स, किसी के भाव, किसी के जो उसकी भावनाएं हैं, किसकी कोई मजबूरियां हैं, उसके कतई उस तरफ देखने को तैयार नहीं है। अपनी इस धुन में लगा हुआ, उसी में मगन,
वो इस प्रकार से गिरावट की ओर चलता चला जा रहा है और सारे मन की एकाग्रता उन्हीं थिंग्स यानी कि वस्तुओं के लिए ही उसकी रह जाती है। और इसी के कारण जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो जीवन में कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। आध्यात्मिकता वाला पहलू बिल्कुल कमज़ोर होता चला जा रहा है जीवन में, और उसी की कमज़ोरी के कारण ही इंसान इस कदर गिरता चला जा रहा है। लेकिन भक्तजन अपनी भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को जीवन में मजबूत रखते हैं, इसको कमज़ोर नहीं होने देते हैं और औरों को भी इसी तरफ अग्रसर करते हैं। याद कराते हैं गुरु पीर पैगंबरों के पैगाम का याद कराते हैं संतों महात्माओं की शिक्षाओं की, कि उन्होंने हमें इसी तरफ बढ़ने की प्रेरणाएं दी थी। चाहे किसी युग में भी महापुरुष आए, किसी सदी में आए, किसी रूप में आए, किसी संस्कृति में पैदा हुए हों, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता, सच्चाई, प्यार, दिव्य गुण, इनको ही महत्ता दी थी। और इसी की अहमियत हर युग हर दौर में रहती है। जैसे परमात्मा की अहमियत हर युग हर दौर में है, हर इंसान के लिए है। तो यही महापुरुष संत जन इसी को ही हमेशा दर्शाते चले जाते हैं, इसी का ही प्रचार प्रसार करते चले जाते हैं। कभी भी गुरमत का दामन ना छोड़ें, क्योंकि अगर सुख समृद्धि भी आ जाती है लेकिन उधर गुरमत का दामन छूट जाए तो फिर वास्तविकता में वो सही मायनों में हमने वो प्राप्ति नहीं की, हमने उसका आनंद नहीं लिया और ना ही उसको हमने इस प्रकार से उसकी पावनता बनाई। इसलिए चाहे जितनी भी प्राप्तियां होती चली जाएं, लेकिन गुरमत का दामन ना छूटे। गुरसिक कभी भी गुरसिक का निरादर ना करें, गुरसिक का आदर सत्कार करता रहे, मीठे वाणी का इस्तेमाल करता रहे और किसी प्रकार से भी अहम का शिकार ना हो। हमेशा निम्रता के भाव से युक्त रहे, दास भावना से युक्त रहे और इस तरह से सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति हमेशा उत्साहित रहें। एक मन को मजबूती के साथ रखकर इस निराकार के हवाले जब जीवन किया ही हुआ है तो मान करके वाकई ही निराकार दातार सब कुछ तेरे हवाले है। काठ की पुतरी क्या जाने बबरी खिलावन हारो जाने, कि हम दातार सब कुछ तेरे हाथ में हैं। हम तो बस उसी तरह से तुझे समर्पित होकर हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले रहें, हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव रहे, ना शुक्रापन ना हो और हम उसी दृष्टि से हम देखें, हम उसी भाव से युक्त होकर तेरी इबादत, तेरी बंदगी करें, सत्संग भी करें उसी भाव से करें, सेवा भी करें तो उसी भाव से करें और तू निर्मल पावन सत्ता तेरा सुमरन भी हम उसी लगन के साथ करते चले जाएं कि ऐसो हीरा निर्मल नाम, कि तू ऐसा हीरा है, तेरा निर्मल, तेरी निर्मलता है, तेरी पावनता है। तेरे नाम को हम जपते चले जाएं और तुझे हृदय में बसाते चले जाएं। तो दातार कृपा करे कि गर्ज वाला नहीं, बेगर्ज होकर, समर्पित होकर सभी इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं और इस दातार को समर्पित रहें, इसका आधार लिए रखें, इसको हृदय में बसाए रखें, ये ज्ञान की ज्योत जगाए रखें और रोशनी अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी ये रोशनी ये करते चले जाएं। समर्पण भाव ये हमेशा बना रहे, अहम का भाव कभी ना आए। अंत में वो पंक्ति जो एक किसी ने लिखी कि मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं बेअर्थ, कि एक अर्थ मेरे जीवन में है तो तेरे कारण है, वरना तो मैं बेअर्थ हूँ, कोई मेरी कीमत नहीं है, कोई मेरे मायने नहीं है। एक अर्थ भी जीवन को मिलता है तो तेरे कारण ही मिलता है, जीवन को जीवन भी मिलता है तो तेरे कारण मिलता है।
और ये मेरी खुश नसीबी बनी रहे कि मैं जुड़ा रहूं, तेरा आधार लिए रखूं, तेरे रंग में रहूं और इस प्रकार से मैं अपनी जिम्मेदारियां भी निभाता रहूं, परोपकार भी करता रहूं। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। भक्तों की सोच केवल भगवान है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है भक्तों की सोच विचार केवल भगवान है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। भक्तों की सोच विचार केवल भगवान है। इसमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है जो दिखाता है कि सच्चा भक्त अपने जीवन के हर क्षण में केवल परमात्मा के चिंतन में लीन रहता है। यह कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है साथ संगत जी, जो जीवन के मायाजाल से होते हुए भक्ति की शुद्धता तक पहुंचती है। साथ संगत जी, कभी आपने सोचा है कि एक सच्चा भक्त कैसा होता है? क्या वह सिर्फ मंदिर जाकर पूजा करने वाला होता है? क्या वह दिन रात भजन गाने वाला होता है? या फिर कोई ऐसा जो दुनिया से कटकर बस ध्यान में बैठा रहता है? नहीं साथ संगत जी, सच्चा भक्त वो होता है जो संसार के हर कार्य में, हर श्वास में, हर सोच में भी भगवान को ही देखता है। साथ संगत जी, यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसका नाम गंगाराम है। वह एक सामान्य किसान जिसकी जिंदगी हर पल भगवान के नाम में, जिंदगी का हर पल भगवान के नाम में डूबा हुआ है। लेकिन उसकी भक्ति की परीक्षा तब होती है जब जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है जहां अधिकतर लोग भगवान को छोड़ देते हैं। तो आइए साथ संगत जी सुनते हैं एक ऐसे भक्त की कहानी जिसकी सोच विचार चिंतन सब कुछ केवल और केवल भगवान है। गांव पवित्रपुर में गंगाराम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा इंसान था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को अपने घर के एक कोने में बैठकर भगवान श्री राम का भजन करता। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन दिल में इतना संतोष था कि लगता मानो स्वर उसी के आंगन में ही। लोग उसे अक्सर कहते, गंगाराम तू बहुत साधारण है, कुछ बड़ा क्यों नहीं सोचता? वो मुस्कुराकर कहता, मेरा सोच विचार तो राम है, मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पानी नहीं रहा, जानवर मरने लगे। गांव के लोग परेशान हो गए और गंगाराम से बोले, अब भी भगवान को याद कर रहा है, कुछ नहीं बचा। गंगाराम बोला, अगर खेत सूख गए तो क्या हुआ? मेरी आत्मा में राम का बीज तो अभी भी हरा है। उसने भूखे पेट भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। राजा के सिपाही आए और गांव वालों से कर वसूलने लगे। गंगाराम के पास देने को कुछ नहीं था। सिपाही बोले, या तो गांव छोड़ दो या जेल जाओ। गंगाराम ने कहा, मैं गांव छोड़ सकता हूं लेकिन राम को नहीं। गंगाराम जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, तू कहाँ जा रहा है बेटा? गंगाराम बोला, जहाँ भी राम का नाम गूंजे वहीं मेरा घर है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वास्तव में तू भक्त नहीं, चलती फिरती रामायण है। गंगाराम ने जंगल में एक छोटा सा आश्रम बनाया। वहाँ आने वाले हर व्यक्ति को वो पहले भोजन कराता और फिर कहता, अब एक राम नाम बोलो। एक दिन एक व्यापारी आया जो बहुत घमंडी था। उसने कहा, मैं तो सिर्फ खाना खाने आया हूँ, राम नाम मेरा काम नहीं। गंगाराम ने उसे प्रेम से खिलाया और जाते जाते कहा, तू चाहे न बोल, पर तुझे आज जो सच्चा स्वाद मिला है वह राम की कृपा से मिला है। कई महीनों बाद वही व्यापारी फिर आया। इस बार
आंखों में आंसू थे। आकर बोला, मुझे माफ़ कर दो। आज मैं समझा कि केवल भोजन ही नहीं, आत्मा को भी भूख होती है, राम नाम की भूख। गंगाराम को बुखार हो गया। लोग कहने लगे, अब तेरा राम तुझे बचाएगा क्या? गंगाराम मुस्कुराकर बोला, अगर राम चाहेंगे तो यह बुखार भी भक्ति का उपहार है। अंतिम समय में जब उसकी सांसें धीमी होने लगी, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरा हृदय सब कुछ तुम्हें समर्पित है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और एक तेज प्रकाश में उसका शरीर शांत हो गया। सत्संग जी, गंगाराम की समाधि आज भी उस जंगल में है। लोग वहां जाते और कहते, यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। गांव के बच्चे उसे राम का सच्चा भक्त कहते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है सत्संग जी, सच्चा भक्त वो है जिसकी सोच में भी भगवान है, विचार भी भगवान है और जीवन भी भगवान के लिए है। सत्संग जी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भक्ति केवल मंदिर में बैठकर पूजा करने का नाम नहीं। सच्ची भक्ति वह है जब हमारी सोच, विचार, हर निर्णय और हर प्रक्रिया में ईश्वर बसे। जीवन की हर परिस्थिति, सुख हो या दुख, अगर हम उसमें ईश्वर को देखते तो हम सच्चे भक्त बन जाते हैं। सत्संगत जी, नवतीर्थ गांव में एक साधारण युवती रहती थी जिसका नाम विधा था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव की एक वर्धन के साथ रहती थी। दिन भर गौशाला में काम करती, खेतों में जाती और रात को पास की पहाड़ी पर बैठकर मौन साधना में लीन हो जाती। लोग कहते थे कि ये लड़की कुछ बोलती नहीं, पर उसकी आंखें बोलती थी। ईश्वर के प्रेम की भाषा। एक दिन गांव का एक पंडित आया और बोला, तू भगवान को पाने चली है, लेकिन तुझे शास्त्र आता है क्या? पूजा पाठ आता है क्या? विधा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका ली। बिना एक शब्द बोले वह वहां से चल दी और पास के तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान में लीन हो गई। उसी पहाड़ी पर वर्षों से एक साधु निवास कर रहे थे जिनका नाम स्वामी दयानंद था। वे बड़े विद्वान थे, परंतु अहंकार ने उन्हें घेर लिया था। एक दिन उन्होंने देखा कि युवती दिन रात बैठी रहती है, ध्यान करती है, पर उसके पास न कोई माला है, न कोई शास्त्र, न कोई गुरु। स्वामी ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, क्या तुम जानती हो कि ध्यान कैसे किया जाता है? किस मंत्र का उच्चारण करती हो? विधा ने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैं किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी हर सोच में भगवान को रखती हूँ। स्वामी दयानंद चौके, क्या मतलब है तुम्हारा? स्वामी जी, जब मैं सुबह जागती हूँ तो सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे एक और दिन दे दिया है। जब काम करती हूँ तो मानती हूँ कि मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। जब मैं खाना खाती हूँ तो सोचती हूँ कि वही मुझे खिला रहे हैं, और जब मैं सोती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं उनकी गोद में सो रही हूँ। मेरे लिए भक्ति कोई प्रक्रिया नहीं बल्कि सोचने का तरीका है। स्वामी मौन हो गए। नगर में एक दिन भयंकर आपदा आई। तेज भूकंप, पानी की बाढ़ और महामारी ने शहर को घेर लिया था। राजा विक्रमार्क घबरा गया। उसने अपने पुरोहितों से उपाय पूछे, यज्ञ करवाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। राज्य के संतों ने कहा, राजन, जब तक किसी ऐसे भक्त की प्रार्थना नहीं होगी जिसकी सोच में सिर्फ भगवान हो, यह विपत्ति नहीं हटेगी। राजा ने साधुओं से पूछा, ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा? स्वामी दयानंद सामने आए और बोले, मिल सकता है। एक युवती है, नाम है विधा। उसकी सोच में कोई छल नहीं, केवल भगवान है। सत्संग। राजा ने डोलियों में बिठाकर विधा को नगर बुलवाया।
महल के बीचों बीच सभा लगी। सब विद्वान संत पंडित वहां उपलब्ध हो गए। राजा ने कहा, हे कन्या, यदि तुम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करोगी तो हम सब पर कृपा होगी। विधा चुप रही। उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े, न कोई मंत्र न कोई जाप, बस एक मौन भाव, एक गहराई से निकला विचार, हे प्रभु, यह संसार आपकी रचना है, कृपा करे। अचानक मेघ पर गरजे, फिर बादल छटे, सूर्य निकला और लोगों को आश्चर्य हुआ, संकट टल गया। सभा में बैठे स्वामी दयानंद की आंखों में आंसू बह निकले। वे बोले, मैंने वर्षों तक किए, शास्त्र पढ़े, यज्ञ किए, लेकिन यह कन्या जिसने न तो शास्त्र पढ़े न यज्ञ किए, उसकी एक मौन सोच ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। राजा विक्रमासेन ने विधा से पूछा, तुम इतनी बड़ी कृपा की बात कैसे बनी? सत्संगा जी विधा ने कहा, राजन, मैं जानती ही नहीं कि मैं क्या हूँ। जब से सोचने लगी बस एक ही विचार मन में आता है, भगवान। इसलिए अब मेरी सोच भी भगवान, मेरी भावना भी भगवान और मेरी चेतना भी भगवान बन गई। राजा ने उसे सम्मान देना चाहा, सोने के आभूषण, महल, सम्मान पत्र। विधा मुस्कुराई और बोली, राजन, मुझे बस एक चीज चाहिए, इस नगर की हर गली में कोई न कोई ऐसा हो जिसकी सोच में भगवान बसे। वह हिमालय लौट गई। कुछ वर्षों बाद जब एक बार नगर में भक्ति आंदोलन फैला तो लोग कहते लगे, यह उस विधा का प्रभाव है जिसकी सोच में भगवान ही भगवान थे। सत्संगत जी, भक्ति केवल पूजा या मंत्र नहीं, वह सोचने का ढंग है। जब मन की हर धड़कन, हर विचार, हर संकल्प में केवल परमात्मा हो, वही सच्ची भक्ति है। सच्चा भक्त वह है जो न दिखावा करता है न प्रचार, बस अपने चिंतन को भगवान से जोड़ देता है। सत्संगत जी, सुदर्शनपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। पढ़ा लिखा था, सुशील विद्वान था, पर मन में अशांति थी। धन था, सुविधा थी, लेकिन एक शून्यता ने उसे घेर रखा था। एक दिन वह प्रसिद्ध संत रघुनाथ महाराज के पास गया और पूछा, महाराज, क्या भगवान सच में है? संत मुस्कुराकर बोले, जिसे तू ढूंढ रहा है वह तेरे भीतर बैठा है, पर जब तक तेरी सोच संसार में उलझी है तब तक तू भगवान को पा नहीं सकता। आरव ने पूछा, तो क्या सोच बदल देने से भगवान मिल जाते हैं? संत बोले, जब सोच में केवल भगवान ही रह जाए तब भक्ति का द्वार खुलता है। गांव के छोर पर एक छोटी सी कुटिया थी जहां साध्वी निर्मला रहती थी। 82 वर्ष की वृद्धा थी, न कभी प्रवचन देती, न बहस करती, न बाहर जाती, बस एक काम करती थी, हर सांस के साथ ईश्वर का नाम लेती थी, राम राम राम। आरव को जिज्ञासा हुई और वह उनके पास गया। साध्वी ने उसे देखा और बोली, तुम्हारी आंखों में सवाल है बेटा, पर जवाब बाहर नहीं है, जवाब तुम्हारे विचारों में छिपा है। आरव ने पूछा, पर मेरे विचार तो बिखरे हुए हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी भूत की सब याद। साध्वी ने कहा, इसलिए तो मन अशांत है। भगवान को बाहर मत ढूंढो, अपने हर विचार में उन्हें बैठाओ। जब सोच भी ईश्वरमय हो जाए तब हर क्षण भगवान तुम्हारे साथ होंगे।
साध्वी ने आरव को सिखाया, जब जल पियो तो सोचो ईश्वर का, ईश्वर ही जीवन है। जब किसी से मिलो तो सोचो प्रभु ही उसके स्वरूप है। जब दुख आए तो सोचो यह भी प्रभु की परीक्षा है। जब सुख आए तो सोचो यह उनकी कृपा है। धीरे धीरे आरव की दृष्टि बदलने लगी। पहले वह ईश्वर को मंदिरों, मूर्तियों और तीर्थों में ढूंढता था। अब वह हर घटना, हर व्यक्ति, हर क्षण में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगा। एक दिन राजा सूर्य प्रकाश ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति ऐसा प्रमाण दे सके कि उसकी सोच हर समय ईश्वर में लीन रहती है, उसे राज्य का सबसे बड़ा संत माना जाएगा। कई विद्वान पंडित योगी आए, प्रवचन हुए, श्लोक बोले गए, लेकिन अंत में साध्वी निर्मला को बुलाया गया। वे चुपचाप आई, एक लाठी के सहारे। राजा ने पूछा, आप में क्या विशेषता है जिससे आप भगवान के सबसे समीप मानी जा सकती है? निर्मला बोली, राजन, जब तुम बोल रहे थे तब भी मैं भगवान के नाम का स्मरण कर रही थी। जब इस शरीर ने श्वास ली तो उसमें राम नाम था। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा पर उसमें भी राम ही देखा। राजा स्तब्ध रह गया, कोई शब्द नहीं निकला। आरव अब साध्वी का शिष्य बन गया, लेकिन साध्वी ने कहा, मैं कोई गुरु नहीं, तुम्हारा मन ही गुरु है। अगर वह ईश्वर से जुड़ जाए। आरवी ने साध्वी से अंतिम बार पूछा, माँ, क्या आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? साध्वी हंसी और बोली, जिसकी सोच में हर क्षण भगवान हो वह कभी अकेला नहीं होता। एक सुबह साध्वी निर्मला के कक्ष से कोई आवाज़ नहीं आई। जब आरव अंदर गया तो देखा वह शांत थी, समाधि में थी, शरीर स्थिर था, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। एक छोटा सा कागज उनके पास रखा था, उसमें लिखा था, मैं नहीं गई, बस अपने भीतर के भगवान में समा गई हूँ। सत्संगत जी, भक्ति केवल कर्म नहीं, विचारों की अवस्था है। जब सोच में भी सिर्फ भगवान रह जाए तो मन से सारे विकार स्वयं समाप्त हो जाते हैं। मंदिर बाहर नहीं, पर सबसे पवित्र मंदिर अपनी आत्मा है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें सत्संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।